हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी तैयारी के रेस में आगे बढ़ने के जोश में एक नया मुकाम पाने के लिए आपके पास फिर से एक नया मौका आ गया है, जो कि है आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है 2024 में, अभी जस्ट निकली है। ठीक है, इसके बारे में हम सब कुछ बारे में बात करेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसके लिए इसको जो है ना पीएसटी टेस्ट यानी फिजिकल टेस्ट क्या चाहिए, कौन कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या इसमें लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सब कुछ के बारे में डिटेल जानकारी बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहे और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हमारे पास वैकेंसी कहाँ निकली है। तो वैकेंसी निकली आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में। ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर, ये वैकेंसी ड्राइवर के लिए है। वैकेंसी है आपका 2024 में। ठीक है ना, मतलब पोस्ट है ड्राइवर, यानी जो भी जॉब मिलेगा उसको ड्राइवर का काम करना होगा, है ना। आर्मी समय होता है ना, बड़का बड़का ट्रक चलाते हैं, पहाड़ पर लेके जाते हैं, है ना। और इस समय जाते हैं वॉर वगैरह समय जो गाड़ी चलती है, बॉर्डर पर गाड़ी चलती है ना, तो उसके लिए बेसिकली ये जो है ना वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो चलिए टोटल पोस्ट का बात करें तो पहले तो पोस्ट नेम देखते हैं। पोस्ट नेम है आपका ड्राइवर, टोटल पोस्ट है आपका 515। ठीक है, और ये जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट, सिर्फ जो है ना पुरुष ही इसको भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। क्लियर है। अब चलते हैं अप्लाई डेट। तो 8/10/2024 से स्टार्ट होगा, 6/11/2024 इसका लास्ट डेट है। मतलब ये है आपका लास्ट डेट 6/11, मतलब कौन सा 6 नवंबर हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन फीस का बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज, वही एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए आपका 0 रुपीज। क्लियर है यहाँ पर। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन में 10th पास होना चाहिए और साथ में हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हेवी व्हीकल मतलब बड़ा का गाड़ी वाला का क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मतलब ड्राइविंग लाइसेंस जो बनता है ना, तो दो तरह का बनता है, एक होता है एलएमवीटी, एक होता है कौन सा लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, मतलब छोटका गाड़ी चलाने वाला, और एक होता है ट्रक वगैरह बस वगैरह सब चलाने के लिए। ठीक है ना, तो उसका होना चाहिए। ठीक है ना, हेवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट का बात करें तो 21 से लेकर के 27 वर्ष होना चाहिए, मतलब कम से कम मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन का बात करें तो नोटिफिकेशन में अभी कुछ ऐसा जारी नहीं किया गया है कि क्या मिलेगा, लेकिन ऐसे मान के चलिए कि हर मतलब एग्जाम में आपको ओबीसी को 3 साल की छूट और एससी एसटी को 5 साल की छूट दिया जाता है, तो यहाँ भी आप उतना मान के चलिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैटेगरीज वाइज वैकेंसी कितनी है। तो देखिए जनरल के लिए है 209 वैकेंसी, ओबीसी के लिए है 164, ईडब्ल्यूएस के लिए 55, एससी के लिए है 77 और वही एसटी के लिए है 40 सीट। तो टोटल आपके पास 545 सीट है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो इसको ध्यान से समझिए। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका पीईटी होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद होगा पीएसटी यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद आता है सीबीटी यानी यही सीबीटी आपका हो गया रिटेन एग्जाम, रिटेन एग्जाम ये आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड, है ना। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, फिर होगा आपका प्रैक्टिकल जो स्किल टेस्ट होगा। अब इसमें प्रैक्टिकल में क्या होगा, देखिए जाहिर सी बात है कि ड्राइवर है तो उसमें आपके पास गाड़ी का जानकारी होना जरूरी है, इंजन के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट गियर में जो है ना कितना हाइट पर हम चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपके पास रियर व्हील ड्राइव है ना 4x4 गाड़ी होता है ना, उसके बारे में स्पेशली पूछा जाएगा कि हम जो है ना पहाड़ पर चल रहे हैं, रास्ता खराब है तो वहां पर 4x4 लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये पूरा रिलेटेड क्वेश्चन आपका गाड़ी से रहेगा। ठीक है ना, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, ठीक है, 4 सिलेंडर क्या होता है, ये सब पूरा मतलब सब कुछ पूरा जानकारी गाड़ी से रिलेटेड जितना भी होगा इसमें पूछेगा। उसके बाद आते हैं मेडिकल में, सबसे लास्ट में आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि सीबीटी के एग्जाम में क्या पूछेगा। तो देखिए ये है सब्जेक्ट, यहाँ है नंबर ऑफ क्वेश्चन और ये है आपका मार्क्स। तो जीके से आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाएगा, मैथ से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्लियर है। लास्ट में आते हैं ट्रेड।
ट्रेड से आपका कितना 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ ट्रेड में देखिए क्या होगा, ट्रेड में जो है ना ये आपका गाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, है ना। जैसे अभी बताए गाड़ी के बारे में पूछेगा, है ना, और उसके गियर के बारे में पूछेगा, उसके बाद जो है ना आपका ट्रैफिक लाइट्स हो गया, उसके बाद जो है ना आपका 4x4 गाड़ी में क्या क्या चीज होता है उसके बारे में पूछेगा, 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पूछेगा, 4 स्ट्रोक इंजन का फंक्शन के बारे में पूछेगा, 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर गाड़ी क्या होता है, इस सब के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो इसी सबसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, जो कि क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर का, 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। अब चलते हैं और उसके बाद समय दिया जाएगा आपके पास 2 घंटा। नेक्स्ट है आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस में पीएसटी यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जनरल के लिए देखिए, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, है ना, ये सब इसी में आते हैं। जनरल में हम लिख दिए जनरल एंड अदर्स। हाइट उसका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 नॉर्मल होना चाहिए और फुला करके 85 सेंटीमीटर पूरा होना चाहिए। वही आपके पास अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी एरिया से, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, है ना, अगर इस जगह से आप बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट जो है ना, गोरखा वगैरह सब जो होते हैं ना, उसका थोड़ा सा हाइट छोटा होता है हिल एरिया में, ठीक है। तो उसके लिए हाइट में छूट दिया गया, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट उसका 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 78 नॉर्मल होना चाहिए, सीना फुलाने के बाद जो है ना 83 सेंटीमीटर पूरा होना चाहिए, ठीक है। वही नॉर्थ ईस्ट वाले लोग, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग को हाइट जो है ना 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट उसका 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है ना 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है। वही एससी कैंडिडेट को 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है ना उसका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड करने पर फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर पूरा होना चाहिए। क्लियर है। ये आपका पीएसटी के बारे में है कैटेगरी, इसको सॉरी क्राइटेरिया, इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी रेस होगा, दौड़ होगा आपका, ठीक है, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। तो देखिए इसके बारे में, तो रेस आपका कितना 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर दौड़ना होगा, 7.5 मिनट टाइम दिया जाएगा। वही आपका लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का, लॉन्ग जंप कितना 11 फीट का होगा, जिसमें आपको 3 चांस दिया जाएगा। वही हाई जंप होगा आपका 3.5 फीट का, इसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। मतलब कोई बच्चा लॉन्ग जंप किया, उसको जो 11 फीट एक बार में नहीं पूरा, उसको दोबारा कहेगा करने के लिए, दोबारा में नहीं हुआ तो तीबारा कहेगा करने के लिए, एक बार और ट्राई करो। अगर 3 बार उसमें नहीं होता है तो उसको बाहर कर देगा, ठीक है। अब चलते हैं सैलरी का बात करें तो सैलरी तो अच्छा खासा आपका सैलरी मिलेगा, 21,700 से लेकर के 19,100 तक की सैलरी इसमें बनती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और मन लगा करके पढ़ते रहिए और कामयाबी को फोकस लगा करके कामयाबी पे एक दिन झंडा गाड़ देना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।